मियाँ बीवी जो है ना, वो एक दूसरे का दुख सुख इकट्ठे सहते हैं। हाँ, तो इस बेवकूफ़ को देखो। क्या बात हो रही है अप्पू? तुम ये करो अमरी, तुम यहाँ से सो जाओ। इनको कोई मसला है उस कमरे के साथ, ये तुम्हारे कमरे में सो जाए। नहीं दादा। यार तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। हाँ, क्या हुआ क्या है? मुर्सली ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, अंसा कंफर्टेबल नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, तुम अमरीन का कमरा ले लो, ये इधर सो जाएगी। दादा मेरी मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं है। क्या मतलब? जो आपको समझ आ रहा है वही। उसने कमरे से तुम्हें निकाल दी? जी। और तुम निकल आए? जी दादा। दादा सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको कंफर्टेबल होने में। मैं लड़का होके भी तक कबूल नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो फिर लड़की है। अबू ठीक कह रहा है अनस। मैं औरत हूं ना, मैं रिलेट कर सकती हूँ। उसकी जो कैफियत है बहुत वैलिड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे नॉर्मलाइज होने में। इसने उस बच्ची के लिए इतना कुछ किया और उसने उसको कमरे से निकाल दिया। अब्बू, तुम्हें पता है शीला ने कहा भाग के जाओ, तुम्हें पिक करने के लिए बहुत स्मार्ट लड़का आ रहा है। मैं तो पहले ही समझ गई कि अनस होगा। कैसे हो? हाँ। हेलो शेरी। हेलो। अरे कहाँ चली गई थी तुम फोन काट के? उस वक्त से फोन कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। नो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं फहाम, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक फैमिली इशू था। आप परेशान मत हो। तो मैं आऊँ? आप आएंगे? आप आके क्या करेंगे भला? मैंने बताया ना कि फैमिली इशू है, आप परेशान मत हो। आप परेशान लग रही हैं, मैं आगे आपको तसल्ली दूंगा। सीरियसली? क्यों, शक है मुझ पे? नहीं, शक नहीं है, बट यकीन भी नहीं आ रहा कि आप मुझे तसल्ली देने के लिए ऑल द वे आएंगे। वेट, मेरे और आपके घर का फासला 35 मिनट्स का है। मैं 25 मिनट्स में आपके दरवाजे के बाहर हूँगा। नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज। ठीक है, रुक गया, मगर एक शर्त है। क्या? आइंदा मुझ पे शक मत करना। मुझे वो लोग बिल्कुल नापसंद हैं जो मेरे कहे पे यकीन ना करें। अब यकीन एकदम से तो नहीं ना होता, वक्त लगता है इन चीजों में। कितना वक्त चाहिए आपको? ठीक है, ले लें आप, जितना वक्त चाहिए आप ले लें। पता नहीं।
हेलो अंसा, सब खैरियत है? तुम रात में कॉल कर रही हो? अरे यार, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अनस ने कुछ कहा है या उसकी फैमिली ने? ईशा ही मैंने क्या कर दिया है? मैंने निकाह करके खुद अनस के घर ही चली आई मैं। हाँ तो ईशा मैं अच्छा सुनो प्लीज, थोड़ी देर रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और अब मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मैंने खुद से निकाह कर लिया, ना अब्बू ना भाई। ये मैंने क्या किया यार, ये मैंने क्या कर दिया है? तुम्हें निकाह पे हैरत है या फिर अनस से निकाह करके? दोनों पे। अनस इतना अच्छा इंसान है अंसा, हमारे साथ यूनी में कब से है। इनफैक्ट वो कितने लड़कों से मुख्तलिफ है। ही सो नाइस एंड सो केयरिंग, कसम से। और सबसे बड़ी बात, उसने इतना हीरोइक काम किया है, मैं तो कसम से अभी तक बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें पता है, डैड इतनी तारीफें कर रहे थे अनस की, कह रहे थे इतना गुड लुकिंग है, इतना बहादुर है, और सबसे बड़ी बात वो सिर्फ तुम्हारा है। कसम से वो बात तो बिल्कुल सच हो गई। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। अम्मी का भी इतना दिल है कि वो अनस से मिले, मुझे कह रही थी। मैंने कहा अंसा हमें वलीमे पे बुलाएगी, तुम हमें बुलाओगी ना? अनस से कहो लाजमी हमें बुलाए। अच्छा ये बताओ है किधर, मुझे बात तो कराओ उससे। ईशा मैंने उसको कमरे से निकाल दिया है। मैंने उसको कहा कि कहीं और जाके सो जाए। यार तुम पागल हो? तुमने उसको कमरे से निकाल दिया, मतलब उसके ही कमरे से तुमने उसको निकाल दिया है? हद होती है यार। ये तो वही बात हो गई कि ऊंट को सर छुपाने के लिए जगह दी और उसने पूरा खैमा कब्जा कर लिया, और तुम अंदर बैठी हुई हो। कसम से, तुम्हें पता है ये बहादुरी बिल्कुल नहीं है। मैं उसके साथ कैसे इस कमरे में रह सकती हूँ? वो तुम्हें निकाह करके लेके गया है और तुमने उसे उसके कमरे से ही निकाल दिया। तुम्हें निकाह पता है क्या होता है? अजीब लड़की है यार, कसम से समझ ही नहीं आता। तुम ना बिला वजह मुझे परेशान कर देती हो, इतनी सी बातों पे इतना तुम रोने लगती हो। मैं बाद में बात करती हूँ। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे